जम्मू और कश्मीर रियासत में ब्रिटिश राज के दौरान पहली बार विधानसभा चुनाव 1934 में हुए थे, जिसे प्रजा सभा के नाम से जाना गया था। ये जम्मू कश्मीर के आधुनिक इतिहास में पहली बार राज्य के स्तर पर हुए चुनाव थे। प्रजा सभा में 75 सदस्य थे, जिनमें से 33 चुने हुए सदस्य थे, 30 नॉमिनेटेड थे और 12 आधिकारिक वर्ग के सदस्य थे। चुनी हुई प्रजा सभा को राज्य के राजा हरि सिंह की सरकार ने स्थापित किया था, जिसमें कई सारी पार्टियां उभर कर सामने आई थी। इतिहास के पन्नों में झांके तो पहली बार जो प्रजा सभा बनी थी, तब एक उदारवादी समूह के पास बहुमत था और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। आज इस वीडियो में इसी दिलचस्प इतिहास के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नेट डिजिटल। उस समय देश भर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, इसलिए हर राज्य में उसी का प्रभाव था। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं था। कुछ बाकी राज्यों में क्योंकि चुनाव के जरिए सरकारें चुनी जा चुकी थी, इसलिए भारत के उत्तरी राज्य में भी इस तरह का फैसला हुआ। महाराजा हरि सिंह ने 1932 में सर बुरजोर दलाल की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, जिसे राज्य में चुनावों के लिए रास्ता बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। उस चुनाव से पहले शेख अब्दुल्ला की स्थिति डावाडोल बताई जा रही थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी के सबसे सक्रिय सदस्य आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। युवा सदस्य विद्रोह में थे और कई लोग मिरवाइज यूसुफ शाह द्वारा शुरू किए गए प्रतिद्वंदी आजाद मुस्लिम सम्मेलन में शामिल हो गए थे। अब्दुल्ला पर अहमदिया से संबंध रखने का शक था और अंग्रेज की बेटी से उसकी शादी भी अलोकप्रिय थी। फिर भी उन्होंने पार्टी का उदारवादी चेहरा सबके सामने लाया और ब्रिटिश सरकार के साथ साथ महाराजा सरकार ने भी उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए तैयारी की। हालांकि सरकार पूरी तरह से इसकी सहयोग में नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा हरि सिंह ने यह वादा किया था कि चुनाव से पहले राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन नामांकन की समय सीमा से 3 घंटे पहले वो इससे पीछे हट गए। नतीजन मुस्लिम सम्मेलन को दूसरे दर्जे के उम्मीदवारों पर निर्भर रहना पड़ा। अब्दुल्ला कड़वे शब्द बोलते थे और उनकी टिप्पणी ये थी कि कश्मीर सरकार मुझ पर हमला करके मुझे निचोड़ना चाहती है। इस कमेटी ने 75 सदस्यों की सभा बनाने की सिफारिश की थी और पहले बिताए गए हिसाब से सदस्यों की संख्या तय की गई थी। यही नहीं, 33 चुने हुए सदस्यों को बाद में संप्रदायों के आधार पर बांटा गया था, जिसके तहत 21 सीटें मुस्लिमों को, 10 सीटें हिंदुओं को और 2 सीटें सिखों को आवंटित कर दी गई थी। इसके साथ ही सीटों का बंटवारा क्षेत्रों के हिसाब से भी हुआ था। कश्मीर क्षेत्र में 16 सीटों में से 11 मुस्लिमों को, 3 हिंदुओं के हिस्से में थी, तो जम्मू क्षेत्र में 17 सीटों में से 9 सीटें मुस्लिम और 7 हिंदुओं के खाते में थी। यहाँ एक सीट सिखों के लिए थी। वहीं लद्दाख और गिलगिट से सिर्फ नॉमिनेटेड सदस्य ही प्रजा सभा में हिस्सेदारी रख सकते थे। इसी तरह चेनानी से भी एक नॉमिनेटेड सदस्य हुआ करता था। लेकिन इन चुनावों से पहले राजनीतिक स्थितियां काफी उलझी हुई थी। महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला एक तरह से प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आ रहे थे। बीच में ब्रिटिश सरकार की भूमिका भी अटपटी थी। एक तरफ महाराजा और ब्रिटिश हुकूमत लोकतंत्र बहाली पर राजी थे, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी के दमन को लेकर भी एक हवा लगातार बनी हुई थी। प्रजा सभा सीटों के लिए चुनाव 3 सितंबर 1934 को हुए। अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने यूसुफ शाह की आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हराकर श्रीनगर की सभी 5 सीटें जीत ली। अंतिम काउंटिंग में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास विधानसभा में 16 निर्वाचित सीटें थी और डोगरा सदर सभा द्वारा समर्थित लिबरल ग्रुप के पास 13 थी। असेंबली के अध्यक्ष के अनुसार 2 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने 2 के बाद लिबरल ग्रुप के प्रति अपनी निष्ठा बदली। विधानसभा के 1.5 हफ्ते बाद कई मनोनीत सदस्य भी लिबरल ग्रुप में शामिल हो गए, जिससे विधानसभा में इसकी अंतिम संख्या 26 हो गई। दलाल का कहना यह भी है कि एक पंडित पार्टी के पास 3 सीटें थी और एक सिख पार्टी के पास बाकी 3 सीटें थी। शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने चुनाव से पहले ही धर्मनिरपेक्ष विचार व्यक्त किए थे, वो लिबरल ग्रुप के साथ कामकाजी संबंध बनाए हुए थे। पहले सत्र के अंत तक उन्होंने राष्ट्रपति और मंत्रियों के सहानुभूतिपूर्ण रवैये पर अपना संतोष भी जाहिर किया, लेकिन बाद में राजा हरि सिंह के सामने उन्होंने संविधान को बदलने की मांग तेज कर दी। इसके बाद महाराजा ने राजनीतिज्ञ प्रशासक सर एन गोपाल स्वामी अयंगर को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बहरहाल, आपका इस पूरी कहानी पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।